रुक जाइए। अगर इस समय आपको लग रहा है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी है, अगर आपको लगता है कि कोई आपको समझता नहीं और अगर आप भीतर से टूट रहे हैं, तो आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, वह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह वह चाबी है जो आपके अंदर बंद पड़े साहस को खोल सकती है। क्योंकि यह कहानी है उस व्यक्ति की, जिसने सिखाया, जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी इंसान हारता नहीं, अगर वह खुद का साथ न छोड़े। यह कहानी है गौतम बुद्ध की। कहानी, जब सहारे टूट जाए तब खुद सहारा बनो दोस्तों। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि अब बस, अब आगे कुछ नहीं बचा, ना उम्मीद, ना साथ, ना सहारा। लेकिन सच्चाई यह है, वही समय आपकी असली शुरुआत होता है। एक युवक की कहानी। एक बार एक युवक, जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, चेहरे पर थकान थी और आवाज में हार। उसने कहा, भगवान, मैंने सबको खुश रखने की कोशिश की, दोस्तों के लिए जिया, परिवार के लिए जिया, लेकिन आज जब मुझे उनकी जरूरत है, कोई मेरे साथ नहीं है। मैं अकेला हूं, बिल्कुल अकेला। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराए। उन्होंने पास रखी एक छोटी सी दीपक की लौ जलाई और युवक से पूछा, अगर यह दीपक तेज आंधी में आ जाए तो तुम क्या करोगे? युवक बोला, मैं इसे दोनों हाथों से ढंक लूंगा ताकि यह बुझ न जाए। बुद्ध ने कहा, बस यही तुम्हारी जिंदगी है। दुनिया की आंधी हर दिन चलेगी, लोग तुम्हें छोड़ेंगे, हालात बदलेंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर जो दीपक है, उसे बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। फिर बुद्ध ने वह वाक्य कहा जो सदियों से लोगों को जगाता आया है, अप दीपो भव। अपने दीपक स्वयं बनो। असली अकेलापन क्या है? बुद्ध ने समझाया, अकेलापन तब नहीं होता जब लोग साथ छोड़ देते हैं। अकेलापन तब होता है जब इंसान खुद से दूर हो जाता है। आज का इंसान भीड़ में है, सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स हैं, लेकिन अंदर से खाली है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी खुशी दूसरों की स्वीकृति पर टिका दी है। अगर कोई तारीफ करे तो खुश, अगर कोई नजरअंदाज करे तो उदास। यह निर्भरता ही दुख की जड़ है। बुद्ध का जीवन सबसे बड़ा उदाहरण याद कीजिए। गौतम बुद्ध एक राजकुमार थे। महल, धन, वैभव सब कुछ था। लेकिन जब उन्होंने बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु को देखा, तो समझ गए कि दुनिया का हर सहारा अस्थायी है। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सुख सुविधाएं, राजपाट, पहचान, सब। क्यों? क्योंकि वे दूसरों की बनाई दुनिया में नहीं, सत्य की खोज में जीना चाहते थे। 6 साल तक तपस्या की, अकेले, ना कोई मित्र, ना परिवार, ना भीड़। और उसी अकेलेपन में उन्हें मिला ज्ञान। उन्होंने पाया कि दुख का कारण है आसक्ति। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार से चिपक जाते हैं, तो हम कमजोर हो जाते हैं। आधुनिक जीवन की सच्चाई आज भी वही सच है। एक नौकरी चली जाए तो हम टूट जाते हैं। एक रिश्ता खत्म हो जाए तो हम खुद को खत्म मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी पहचान बाहर खोजी है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम्हारी चेतना है। अगर तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाओ, तो कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। 3 प्रकार की आत्मनिर्भरता। एक, मानसिक आत्मनिर्भरता। दूसरों की राय पर मत जियो। लोग आज तारीफ करेंगे, कल आलोचना करेंगे। अगर तुम्हारा मन उनकी राय पर टिका है, तो तुम कभी शांत नहीं रहोगे। मजबूत इंसान पूछता है, मैं क्या सही मानता हूं? कमजोर इंसान पूछता है, लोग क्या कहेंगे? 2, आर्थिक आत्मनिर्भरता कड़वा सच है। खाली जेब की आवाज कोई नहीं सुनता। जब आप खुद कमाते हैं, तो आपके फैसलों में आत्मविश्वास आता है। कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन दूसरों पर बोझ बन जाना, यह सबसे बड़ा बोझ है। 3, भावनात्मक आत्मनिर्भरता। किसी से प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन खुद को भूल जाना गलत है। अगर आपकी खुशी किसी एक व्यक्ति पर निर्भर है, तो वह खुशी नहीं, बंधन है। सच्ची ताकत यह है कि आप अकेले भी मुस्कुरा सकें। मनोविज्ञान भी यही कहता है। मनोविज्ञान में इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल नाम की अवधारणा है, जिसका अर्थ है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। जो लोग अपनी असफलता का दोष हालात को देते हैं, वे कमजोर रहते हैं। जो लोग कहते हैं, हाँ, यह मेरी जिम्मेदारी है, वही आगे बढ़ते हैं। एक प्रेरक उदाहरण। एक लड़का छोटे गांव से शहर आया। ना नौकरी, ना पहचान। पहले महीने भूखा सोया। लोगों ने मजाक उड़ाया,
लेकिन उसने तय किया, मैं हार नहीं मानूंगा। दिन में काम, रात में सीखना। धीरे धीरे उसने अपना छोटा व्यवसाय शुरू किया। सालों बाद वही लोग जो कभी हंसते थे, आज उसकी तारीफ करते हैं। दुनिया जीतने वालों को सलाम करती है, रोने वालों को नहीं। अब आप क्या करें? हर सुबह आईने में देखो और कहो, मैं खुद को संभाल सकता हूं। हर दिन 10 मिनट खुद से बात करो। अपनी गलतियां स्वीकार करो। नया हुनर सीखो। तानों पर ध्यान कम दो। याद रखो, गिरना कमजोरी नहीं है, गिरकर उठना ताकत है। अंतिम संदेश, जब अगली बार आपको लगे कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा, आंखें बंद करना और भीतर सुनना। एक शांत आवाज कहेगी, अपने दीपक स्वयं बनो। यही था संदेश गौतम बुद्ध का। दुनिया बदलती रहेगी, लोग आते जाते रहेंगे, हालात ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन अगर आपने खुद का हाथ थाम लिया तो आपको गिराने की ताकत किसी में नहीं। अगर यह कहानी आपको छू गई तो इसे सिर्फ सुनिए मत, इसे अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि जब इंसान खुद के लिए खड़ा हो जाता है तो पूरी दुनिया एक दिन उसके पीछे चलती है। और याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप सिर्फ अपनी रोशनी भूल गए हैं। अब समय है उसे फिर से जलाने का।